बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैकेनिकल फॉर्म्स ऑफ वर्क या मैकेनिकल वर्क के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं अपने बेसिक मैट्रिक या एफएससी लेवल से कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है और वो कुछ फासला तय कर जाता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसको यहाँ एस से हम शो कर रहे हैं, तो हम वर्क निकाल सकते हैं W इज इक्वल टू फोर्स ज़रबे डिस्टेंस, जो उसने फासला तय किया है S, और ये आता है यूनिट किलो जाउल में। दोस्तों, यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्टेंस ये कांस्टेंट फोर्स लग रही है। अगर ये फोर्स वेरी कर रही हो डिस्प्लेसमेंट के दौरान, तो हम क्या करते हैं कि वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। यानी हम इसको लेते हैं F इंटू डी एस। ये जो हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही दफ़ा ले लिया था, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे और इस छोटे टुकड़े को हम कह रहे हैं डी एस। ये मूवमेंट होगी जब ये यहाँ पर ये छोटा टुकड़ा से मुराद ये है कि जब इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो हमारा ये मैस है ये यहाँ तक आ जाएगा। और आखिर में हम इन सब टुकड़ों को जमा कर लेंगे। जमा कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट समेशन होती है। 1 से 2 का मैं इसे नाम दे रहा हूँ FDS, और ये भी यूनिट होगा किलो जॉल। अब दोस्तों, FDS का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम फोर्स लेंगे वो फोर्स जो होगी वो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास वर्क आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ से तो हम इस रिलेशन की मदद से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। और अब क्योंकि वर्क डायरेक्शनल क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? दोस्तों, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रही है, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास ये एक बुलाक था और उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई थी F, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स लग रही है और बॉडी मूव कर रहा है। तो अब बाहर से एक फोर्स आई है सिस्टम के ऊपर, तो क्या होगा? ये वर्क होगा नेगेटिव। एक और केस लेते हैं। अगर यही ऑब्जेक्ट एक मूव कर रहा है इस तरह और यहाँ से कोई सिस्टम से रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा, तो ये जो सिस्टम वर्क करेगा अगेंस्ट अ फोर्स जो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन है। यानी ये सिस्टम है हमारा मूव कर रहा है और यहाँ से कोई इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर करवाना चाह रहा है और फोर्स भी इधर लग रही है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तब ये जो सिस्टम वर्क करेगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि ये वर्क डन बाय सिस्टम होगा। ये दोस्तों इसके बिल्कुल उलट केस होगा। समझ लग गई है? अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा सा 1 मिनट पीछे लेके जाके देखो, ये कंसेप्ट दोबारा समझो। फिर भी नहीं समझ लगती तो कमेंट में लिखो, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा इंशाल्लाह। अब दोस्तों, क्राइटेरिया क्या है कि वर्क इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, आपको कैसे पता चलेगा? सिंपल सी चीज़ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली तो ये चीज़ है कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगे। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको एक बॉडी शो करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगी और ये बॉडी मूव करता हुआ कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच गया। ये इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया D, यानी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगे। ठीक हो गया। दूसरी शर्त क्या है कि बॉडी मूव कर जाए। अब ये जो मूवमेंट होगी ये 2 किस्म की हो सकती है दोस्तों। या तो बॉडी एज अ होल मूव कर जाएगा, जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि बॉडी पूरे का पूरा ही खुद ही मुंह उठा के चल पड़ा, आगे मूव कर गया। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि सिस्टम की सिर्फ बाउंड्री मूव करे। मिसाल के तौर पर ये है मेरे पास पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, यहाँ पर ये अंदर वाला हमारा सिस्टम है। पिस्टन का जो फेस है ये है सिस्टम की बाउंड्री। अब क्या होगा, जब पिस्टन मूव करेगा पीछे की तरफ आएगा तो क्या होगा? ये मैं इसकी अगली पोजीशन यहाँ पे शो कर देता हूँ। जब ये मूव करेगा, एक्सपेंशन के बाद दोस्तों सिस्टम आ गया यहाँ पर, बाउंड्री मूव कर ली, ये वाला फासला जो है वो तय हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ? सिस्टम की बाउंड्री ने मूव किया। या 2 तरीके हैं, या बाउंड्री मूव कर जाए या सिस्टम एज अ होल मूव कर जाए। तब क्या होगा कि वर्क हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क हो जाएगा। दोस्तों, बाज़-औक़ात बाउंड्री की जो बात है, बाज़-औक़ात ये होता है कि फोर्स लगेगी और सिस्टम मूव नहीं करता। मिसाल के तौर पर ये दीवार है, आप कमरे की दीवार में जाकर टक्करें मारें, ज़ोर लगाएं, दीवार मूव करती है? नहीं करेगी। तो क्या होगा? वर्क होगा? नहीं होगा। और दूसरा एक ऐसा भी केस हो सकता है कि
कोई अपोजिंग फोर्स ही ना हो। अब जब आप इस ऑब्जेक्ट को या इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम कुछ ना कुछ इनर्शिया प्रेजेंट करता है, जोर लगाता है, यार मैं नहीं जाता। तो आप उसकी जो इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए फोर्स लगाते हैं, उसके बाद बॉडी मूव करना शुरू करता है। अगर इस तरह का केस हो जाए कि आपके पास ये घर का एक कमरा है, इसमें आपने जो है ना ये विंडो खोल दी और बाहर है वैक्यूम। अब आपने यहाँ पे जो अंदर वाली हवा है इसको आपने सिस्टम डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक हो गया दोस्तों। अब बाहर है वैक्यूम, अंदर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा को प्रेशर मिलेगा तो ये बाहर मूव करना शुरू कर देगी। तो इस केस में होगा वर्क? बोलो, कमेंट करके बताओ। नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हवा को अपोज करने पर बाउंड्री पे कुछ है ही नहीं। और फोर्स क्या लग रही है? ये तो एक प्रेशर का डिफरेंस है जिसकी वजह से एक कुदरती पुल मिल रहा है और सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। समझ लग गई? कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है और ना कोई ड्राइविंग फोर्स है। मूवमेंट वैसे ही हो रही है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। दोस्तों, मैकेनिकल वर्क जो है वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और इसकी काफ़ी सारी शक्लें हैं। स्प्रिंग वर्क, शाफ्ट वर्क, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैकेनिकल वर्क आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।